अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू भाई न्यू ईयर 2022 की पहली वीडियो, पहली एपिसोड टेक बोल चाल की आपको हम वेलकम कहते हैं। इसी तरीके से भी फले फूलिएगा और 2021 में जो गलतियां की हैं उनसे सीख कर अब 2022 में उन गलतियों को सही करने की भी कोशिश कीजिएगा और गलतियां ज़रा बढ़ा के करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गलतियां तो इंसान का भाई एक शौक है और इंसान एक गलतियों का पुतला है। तो आज की टेक बोलचाल में हम लोग बात करने जाएंगे कुछ गूगल मैप्स का जो है ना वो डेथ जोन वाले काम चल रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक मिनी बजट दिया है जिस पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। उसको लेके काफ़ी सीरियस इशू आने वाले हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। और उसमें भाई हमारा चैनल ज़्यादातर मोबाइल को कवर करता है तो हम लोग मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ ही भाई नार्जो 50 की भी कुछ लीक्स आ रही हैं और रेडमी नोट 11S की भी लीक्स आ रही हैं, लेकिन वीवो भी कुछ नया कुछ करने जा रहा है। भाई देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो जिंदगी से तंग है, जिसको कोई शौक नहीं रहा, सब चीजें पूरी कर ली हैं, तो आप गूगल मैप यूज करना स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, गूगल मैप जो है ना वो आप लोगों को डेथ जोन्स में भेजना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ एक बग सामने आया है, रिपोर्ट किया गया है कैलिफोर्निया के एक सिटीजन की तरफ से कि भाई मैंने गूगल मैप लगाया और गूगल मैप ने मुझे एक ऐसे जंगल में फेंक दिया जहाँ पर 6 फीट बर्फ पड़ने की भी डर थी और साथ के साथ जो बारिशी तूफान होता है ना वो भी आने का डर था। और गूगल मैप ने मुझे इंडिकेट ही नहीं किया कि यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली हैं। इस तरह के बग सिर्फ हमें गूगल मैप में देखने को मिल रहे हैं। और साथ के साथ यहाँ ट्वीट पर गूगल की ठीक ठाक की भी है। तो गूगल भाई साहब, बग सिर्फ शाओमी की यूआई में नहीं मिलते, बग असल में गूगल की तरफ से आ रहे होते हैं। बाद में हम लोग यूआई को ब्लेम कर रहे होते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने गूगल मैप लगाया और आप लोगों को कहीं ना कहीं डेथ जोन तो खैर नहीं, पाकिस्तान में कोई भी होता है, पाकिस्तान में हर गली डेथ जोन है, खड्डे बने हुए हैं, मतलब समंदर बना हुआ है हर गली में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गूगल मैप ने आपको गलत रास्ता दिखाया हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे साथ 80% होता ही यही है गूगल मैप के साथ। और अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सिर्फ गूगल भाई डेथ जोन में नहीं लेके जाता, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी फुल टाइम डेथ जोन में लेके जाती है, कभी कभी टैक्सेशन में। क्योंकि इमरान खान साहब ने फैक्ट्रियां तो पाकिस्तान में लगा ली हैं, सारे ब्रांड्स ने फैक्ट्रियां लगा ली और एक ही बात कही इमरान खान साहब को कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो, तोफू कबूल करो। तो फाइनली इमरान खान साहब ने तोफू कबूल करने के बाद भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी एक नया बजट, मिनी बजट टैक्स जो है वो बजट जो है वो पेश किया है पार्लियामेंट में। अभी ऑल्दो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन 17% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ज़रूरियाती अशिया जो हैं, ज़िंदगी की जो अशिया हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्सेशन की जो समरी है वो जमा करा दी है। और इसके बाद जो मोबाइल फ़ोन है वो मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं। खान साहब, पहले आप पीटीए का टैक्स ले रहे हैं, हमारे पास नॉर्मल से नॉर्मल भी 13-14 हज़ार रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 हज़ार रुपया। अब ये 17% 6-7 हज़ार रुपया अगर आप और लगा देते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे जो लोग हैं, जो यूज़र एंड है, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि ये ब्रांड पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कंप्लीट बिल्ड यूनिट जो सीबीयू यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डॉलर रिजर्व्स है जो हम लोग इंपोर्ट करने के चक्कर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर जो है ना वो बाहर भेज रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लग रही हैं उनको तो रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। एटलीस्ट आपने $200 तक की डिवाइस की रिलैक्सेशन दी है और $200 की डिवाइस कितने की आती है? 30,000, 35,000, 40,000। और जो इससे अपर एंड है एटलीस्ट उस पर भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अभी इस जो बजट के अंदर ये जो टैक्स पेश किया गया है, इसमें सामने ये न्यूज़ आ रही है कि जो मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन की न्यूज़ कवर करूंगा क्योंकि ज़्यादा मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूं, जो मोबाइल फ़ोन जो है वो $200 की वर्थ रखते होंगे ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उन पर शायद ये जीएसटी टैक्स ना लगाया जाए। लेकिन जो $200 से ऊपर होंगे, 300, $350 या वॉट एवर $500 से भी ऊपर के डिवाइसेज हैं, उन सब पर ये 17% का टैक्स जो है वो लगेगा। मतलब 300, $350 की जो डिवाइस होगी, 40 से 50 हज़ार या 55 हज़ार रुपये की जो डिवाइसेस होंगी, उनके ऊपर आपको 6,000 रुपया मजीद, 6 से 7,000 रुपया मजीद इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, जो कि यूजर पे कर रहा होगा, ना कंपनी पे करेगी ना रिटेलर पे करेगा। जनरल सेल्स टैक्स जो खरीदार होता है वही पे करता है, जो यूजर पे कर रहा होगा
और उसके साथ साथ जो $500 की डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी आपको कुछ 10,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। इसी तरीके से $1,000 की डिवाइसेस पर भी आपको 8 से 10,000 रुपया जो है वो प्राइस इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। ऑल्दो अभी तक ये जो बजट है ये सबमिट करवाया गया है, इसको अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन इनसाइड्स ये कहती हैं कि जो बजट पेश किया जाता है ना वो ऑलमोस्ट अप्रूव ही होता है क्योंकि सबकी रजामंदी से किया जाता है। तो अगले कुछ 15 दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी भाई कितना टैक्स लगता है कितना नहीं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि भाई आपने जो पीटीए का इनिशिएटिव लिया था हमने अप्रिशिएट किया था, आपने लोकल मार्केट को एस्टेब्लिश जरूर किया है, सारे असेंबलिंग प्लांट पाकिस्तान में आ चुके हैं, सारे टेक ब्रांड्स आ चुके हैं और एक्सपोर्ट्स लेवल पर भी आप आ चुके हैं। तो अब हमें पाकिस्तानी अवाम को कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए ना, एटलीस्ट पाकिस्तानी अवाम की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, लेबर इस्तेमाल हो रही है, उनको कहीं ना कोई बेनिफिट होना चाहिए और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ पर ज़रूर मानते हैं कि भाई जो इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो बहुत सारे हैं वो बाहर भेजे जाते हैं वो नहीं होंगे। और साथ के साथ आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे करने की ज़रूरत है स्मगलिंग माफिया के ऊपर। अब ये सारे बजट का फायदा होने वाला है स्मगलिंग माफिया को, जिनकी ट्रांजैक्शंस लीगल नहीं होती, मतलब इन रिकॉर्ड नहीं होती, वो बाहर से मतलब स्मगलिंग करके फ़ोन मंगवाते हैं और सिर्फ उसका पीटीए टैक्स पे करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर ने भी जो बाय करना है उसकी भी रसीद कोई नहीं है क्योंकि इन रिकॉर्ड वो अमाउंट नहीं आती। तो पहले आपका काम बनता है कि इन जैसी चीज़ों को कवर किया जाए, इन जैसी चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि जैसे ही आप टैक्स लगाएंगे ब्रांड न्यू फ़ोन्स बिकना कम हो जाएंगे या जो कंपनीज लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही होंगी उनके फ़ोन्स बिकना कम हो जाएंगे क्योंकि कंज्यूमर हमेशा कोशिश करता है कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर बाय किया जाए। और रिफर्ब माफिया जो है वो और ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा, रिफर्ब फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी जिनकी ट्रांजेक्शन्स भी इलीगल होती हैं क्योंकि वो ना तो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रही होती हैं ना ही पीटीए के रिकॉर्ड में प्रॉपरली आ रही होती हैं। और उसके बाद क्या होगा कि यही कंपनीज जो यहाँ पर यूनिट्स लगा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के काबिल रह जाएंगी, जो लोकल पाकिस्तानी अवाम है उसको फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि आपको इस तरह के सेल्स टैक्स आफ्टर पीटीए टैक्स लगाने चाहिए। ऑलरेडी आप ठीक ठाक गवर्नमेंट पाकिस्तानी जो है ना वो टैक्स चार्ज कर रही है और उसका बेनिफिट भी हुआ है कि टेक ब्रांड्स जो है पाकिस्तान में आ गए हैं। लेकिन अब इस तरह का जो टैक्स है वो एक कंज्यूमर लेवल पर लगाना मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, आपने आईएमएफ का कर्जा देना है तो बाकी बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं जिनको आप यूज करके आईएमएफ का जो कर्जा है वो उतार सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये एक जेंटल ओपिनियन है गवर्नमेंट को कि भाई जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल असेंबलिंग ब्रांड्स हैं, उनको प्रमोशन देनी चाहिए, उनको बहुत बेनिफिट देना चाहिए क्योंकि उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो लेके आए हैं। और भाई ये तो बात होगी बजट की और गूगल मैप की। मैंने बजट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया क्योंकि मैं डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन यासिन ने कहा नहीं अली भाई टेक बोलचाल की पहली सीरीज पहली एपिसोड ही डाल दें ताकि और भी चीजें इंटीग्रेट हो जाएं, ताकि अगर कोई बजट नहीं सुनने आता तो और कोई न्यूज भी सुन ले। तो यहाँ पर न्यूज निकल कर आती है Redmi Note 11S के रिगार्डिंग, जो कि भाई कुछ सर्टिफिकेशंस पर सामने आ गया है जिसमें NBTC सर्टिफिकेशन है, BIS इंडियन सर्टिफिकेशन है और EEC सर्टिफिकेशन जो कि यूरोपियन सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ पे सर्टिफिकेशन सामने आ रहे हैं Redmi Note 11S के, जो कि ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और ओमान कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये सामने आए हैं। दैट मीन कि Redmi Note 11 सीरीज के अंदर एक 11S वेरिएंट भी आने वाला है जो कि इसी मंथ ग्लोबल मार्केट में आ सकता है। और अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज की, तो भाई ये जो टैक्स लगा है ना इसके बाद मुझे लगता है कि ये फरवरी एंड ले जाएगा या मार्च के कहीं स्टार्ट पर आती हुई होगी, क्योंकि भाई Xiaomi फिलहाल उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है फैक्ट्री में कि लोकल असेंबल कर सके और इनकी इंटरनेशनल प्राइस भी अभी तक जो है ग्लोबल मार्केट में क्लियर नहीं है कि क्या प्राइस होती है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, कि भी अभी फिलहाल नहीं या डिले किया जा सकता है। और भाई Realme Narzo 50 सीरीज का भी एक Narzo 50 फोन जो है वो लिस्ट हो चुका है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इसी तरीके से जैसे कि Redmi Note 11S हुआ है। दैट मीन कि हमें जो फरवरी के मंथ में Realme की तरफ से Narzo सीरीज का 50 फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में भी मिलेगा, ग्लोबल मार्केट में मिलेगा। और उसी तरीके से Realme का कुछ 9i करके मॉडल भी है और यहाँ जो सर्टिफिकेशन सामने आ रही हैं प्रॉबेबली ये सेम फोन हो जैसा कि Realme 9i को लॉन्च किया गया है। वही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 680 वाला हार्डवेयर भी यहाँ पर बताया जा रहा है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी भी बताई जा रही है। और डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही लगता है क्योंकि पहले Narzo 30 पर भी ये तजर्बा हो चुका है। वैसे आप कितना वेट कर रहे हैं Realme की नई डिवाइस का, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई Vivo की न्यूज़ सामने आ रही है और Vivo की काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो सामने आ रही थी, तो हमने Vivo के ऊपर भी डेडिकेटेड थोड़ा सा टाइम लगा दिया है। पहले तो पाकिस्तानी मार्केट की अगर बात करते हैं तो Vivo V23 सीरीज़ का 3E जो है वो कुछ ही दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा, प्रॉबेबली 4 जनवरी को लॉन्च किया जाए। लेकिन उसके बारे में हमको डेडिकेटेड आज शाम को वीडियो देने वाले मिस नहीं करना, क्योंकि भाई
हमने प्लान किया था कि न्यू ईयर के साथ हम कुछ न्यू ईयर का गिफ्ट भी लेके आएंगे अपनी मास्टेक फैमिली के लिए। गिव अवे जो है हमारा प्लान है, लेकिन उसकी वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। फिलहाल हम इसी वीडियो की बात करते हैं। यहाँ पर वीवो की तरफ से एक फोन सामने आ रहा है, वीवो Y21T, जो कि इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। अब ये फोन प्रोबेबली पाकिस्तानी मार्केट में भी जो है वो लॉन्च किया जाए, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर प्लेटफॉर्म होता है इंडोनेशिया और मलेशिया की मार्केट का, उसके बाद पाकिस्तान की मार्केट में आता है। 15 से 20 दिन का फर्क हो जाता है। तो इस महीने के एंड पर कहीं पर वीवो Y21T देखने को मिलेगा, या फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में देखने को मिलेगा। कुछ की फीचर सामने आ रहे हैं, जहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 680 50 मेगापिक्सल का कैमरा बताया जा रहा है। वाई सीरीज बेसिकली मिड रेंज सीरीज होती है वीवो की, और साथ के साथ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी बताई जा रही है। दैट मीन कि अब वीवो थोड़ा सा स्नैपड्रैगन की हार्डवेयर की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, और स्नैपड्रैगन 680 एक नया हार्डवेयर होगा, तो देखना ये कि गेमिंग को कितना ऑप्टिमाइज किया जाता है और डे टू डे लाइफ कितना किया जाता है। बाकी कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन सामने हमारे जो आ चुकी हैं, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी बताया जा रहा है। तो देखते ये है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा वेरिएंट आता है, कौन सा हार्डवेयर आता है, ये तो हमें आगे चल के पता लगेगा। बट वीवो का वाई सीरीज का Y21T जो है वो बहुत जल्दी हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना नहीं भाई दोस्तों, वीवो X80 सीरीज की फर्स्ट लुक सामने आ चुकी है, जो कि अभिषेक यादव ने ट्वीट की थी। यहां पर ऑलमोस्ट कैमरा बम जो है वो एक बड़ा सा देखने को मिल रहा है, और यही डिजाइन हमें जो ट्रेंडिंग है 2022 के मिड तक हमें देखने को मिलेगा। और साथ के साथ यहां पर गिम्बल कैमरा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये वीवो X60 है, X80 है, X80 प्रो नहीं है और X80 प्रो प्लस नहीं है। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि इस साल भाई X सीरीज के तीनों फोन ही पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले हैं। इस दफा आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको लोअर वेरिएंट नहीं मिल रहा या प्लस वेरिएंट नहीं मिल रहा। एक ही वेरिएंट प्रो वेरिएंट लॉन्च किया जाता था हमेशा से। इस दफा खबरें ये हैं कि आपको तीनों वेरिएंट्स ही पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेंगी, और ये मार्च अप्रैल के अराउंड जो है पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च किए जा सकते हैं। तो आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को टेक बोलचाल जो है वो पसंद आई होगी। पहली टेक बोलचाल है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गए थे हम गूगल मैप और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मामलात में थोड़े से इमोशंस जो है ना वो जाग चलते हैं जब हमारा कंज्यूमर एंड खराब हो रहा होता है। तो आपकी क्या राय है इन सारी टेक बोलचाल के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।